अगर तू सही है तो तू प्रार्थना के घर क्यों गई थी? हाँ बोल ले। अरे उसे भी नहीं पता है कि उसके पास इतना बड़ा घर है, इतने सारे गहने, इतनी सारी गाड़ियां हैं। आपको क्या लगता है ये सब मिल जाने से एक लड़की को जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है? हाँ, सारी खुशियां मिल जाएगी। जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। और प्यार? प्यार का क्या? हमारे जमाने में पहले शादी होती थी, फिर प्यार होता था। तुझे ये चिंता है ना कि शिवांश और प्रार्थना में प्यार नहीं है, प्रार्थना शिवांश को प्यार नहीं करती और शिवांश प्रार्थना को प्यार नहीं करता? ये तुझे चिंता है ना? तो रौनक और प्रार्थना में क्या प्यार था? प्रार्थना उसका कितना ख्याल रखती थी, कितना ध्यान रखती थी। अरे उसे तो मरते मरते बचाया उसने। फिर रौनक ने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर भी क्या हुआ? उन दोनों में शादी नहीं हुई क्योंकि किस्मत में नहीं लिखा था ना। किस्मत में प्रार्थना और शिवांश की शादी लिखी थी। तू मेरे पे भरोसा रख, अगर ऊपर वाले ने इन दोनों की शादी की है तो धीरे धीरे इन दोनों को पास भी लाएगा और देखना धीरे धीरे उन दोनों में प्यार भी हो जाएगा। मॉम आप ये गलत कर रही है, मैं बता। मॉम आप मेरी बात। किससे मिलना है आपको? आप? इसका नाम प्रार्थना है। प्रार्थना ये रॉबिन है, ये मालती, दोनों हमारे घर में काम करते हैं। छुट्टियों में गांव गए थे, अब वापस आ गए। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आपकी छुट्टियां? अच्छी थी सर, इस बार गांव में फसल भी बहुत अच्छी हुई है। ये मालती भी ना सर, इन्हें तब तक घूरती रहेगी जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि ये है कौन। मालती प्रार्थना मेरी पत्नी है। कल रात ही हमारी शादी हुई है। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? ना कोई स्वागत, ना कोई सत्कार। मुझे पहचाना नहीं या देख के घबरा गई? आप यहाँ कैसे? अतीत कभी मिटता नहीं है स्मिता, लौट के आता है। हाँ, कभी कभी दिखता नहीं है, पर ये जरूर सच है कि अतीत कभी मरता नहीं है। क्या हुआ? डर लग रहा है कि कहीं कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले। क्यों? आप यहाँ क्यों आई हैं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाहेगुरु जी की कृपा बनी रहे आप सब पर भी। जी, आप कौन? वो ये शिवांश। शिवांश और प्रार्थना के रिसेप्शन के इनविटेशन का कार्ड लाई हूं मैं। आप सबको इनवाइट करने आई हूं। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी रिसेप्शन पे जरूर आएं। आइएगा। हाँ, नहीं, हम नहीं आएंगे।
मुझसे अच्छी तरह मिलना है तो तुम्हें आना चाहिए। मैं वहीं मिलूंगी। कहा ना, हम नहीं आएंगे। अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए तो तुम्हें जरूर आना होगा, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पता ही नहीं चलेगा कि आगे और क्या क्या होने वाला है। और तुम ये भी नहीं जान पाओगी कि मैं कौन हूँ। और जो बर्बादियां तुम्हारी जिंदगी में हो रही है ना, वो ऐसे ही होती रहेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम आओ वहाँ। और जो तुम्हारा बेटा है ना रौनक, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। इसलिए तुम्हें तो जरूर आना चाहिए। अरे स्मिता, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये जो रिसेप्शन है उसका खर्चा हम कर रहे हैं। अगर रौनक और प्रार्थना की शादी हुई होती तो खर्चा तो आप लोगों को करना पड़ता ना। अगर चाहती हो कि सब ठीक हो जाए तो आ जाना। रौनक, स्मिता आए या ना आए, तुम जरूर आओगे। हाँ, चलती हूँ। वाहेगुरु जी की मेहरबानी रहे। नहीं रौनक, तू इस पार्टी में नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा माँ, मुस्कुराते हुए रिसेप्शन का हिस्सा बनने नहीं, शिवांश पर आखिरी बार हंसने के लिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो पछताएगा कि उसने प्रार्थना से शादी की तो क्यों की। लो प्रार्थना, तुम्हारे लिए ये कपड़े लाए हैं हम। I'm sure तुम्हें ये पसंद आएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत है या नहीं है ये देखना हमारा काम है। तुम्हें ये कपड़े मिले हैं, तुम्हारा काम है सिर्फ थैंक यू बोलना। वैसे भी तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे तो कपड़े तो लाने ही थे ना। तुम ये सब प्लीज अपने पास रख लो। बुआ माँ ने तो कहा था कि स्वागत समारोह के बाद ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। फिर इतने कपड़े क्यों लाए मेरे लिए? भाई, हमने कल के रिसेप्शन के लिए भी कपड़े खरीद लिए हैं। प्रार्थना, तुम अपने घर वालों को बुलाना चाहोगे रिसेप्शन में? I mean, हम लोग ही बुला लेते, लेकिन हमारे पास उनके नंबर्स नहीं है। वो लोग शायद नहीं आएंगे। मैं तो सोच रही थी कि इसके घर वालों के साथ ही इसे इसके घर भेज दूंगी। मुझे अपनी और प्रार्थना की जिंदगी से उस शिवांश का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म करना है। मैं कल 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। कल दोपहर तक सब मिल जाना चाहिए। ठीक है। रौनक, तू शिवांश का चैप्टर खत्म करने के लिए क्या करने वाला है? मयंक, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि जो कुछ भी मैं करने वाला हूँ ना, उससे मेरी प्रार्थना घर आ जाएगी। और वो शिवांश, उसको ऐसा झटका लगेगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ शिल्पी, बोलो। आपने कहा था ना वो प्रिया को काम की जरूरत है, तो एक शादी के रिसेप्शन की कैटरिंग के लिए कुछ लोग चाहिए।
उसे खाना बनाना, सर्व करना, ये सब कुछ आता है क्या? हाँ हाँ, उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तो उसे जहाँ पहुँचना है मैं वहाँ का पता भेज देती हूँ। ठीक है। आंटी, मैं शिवांश के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लग पाई। पायल, मुझे उस लड़के शिवांश से छुटकारा चाहिए, जल्द से जल्द। आंटी, शिवांश से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? अगर आपको सचमुच में शिवांश से छुटकारा चाहिए तो फिर आपको कुछ ऐसा करना होगा। आपको शिवांश की कही किसी बात में उसे उलझाना होगा और यहाँ आपको और रौनक को टाइम मिल जाए प्लान बनाने का कि आगे क्या करना है। आंटी देखिए, मैं आपको अपना प्लान तभी बताऊंगी अगर आप उस पर काम करेंगी, अगर आप उसे सुनेंगी, वरना मेरा आपको प्लान बताने का कुछ फायदा ही नहीं है। आंटी देखिए, मैं आपका और रौनक का अच्छा ही चाहती हूँ, आप दोनों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। पायल, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं अपने परिवार के लिए, अपने रौनक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, अब हम शिवांश से बदला लेंगे, उसके ऊपर ऐसा अटैक करेंगे कि वो पछताएगा कि उसने आपको रिसेप्शन पार्टी में क्यों ही इनवाइट किया। बहुत पछताएगा। प्लान क्या है पायल? क्या करने वाली हो तुम? आंटी, वहाँ शिवांश की रिसेप्शन पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे, केटरर्स आए होंगे, तो बस हम एक काम करेंगे, हम उनके खाने में जहर मिला देंगे। फिर जो भी उस पार्टी में वो खाना खाएगा उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगा और कल के न्यूज़पेपर में बड़े बड़े हेडलाइंस आएंगे। और शिवांश पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, गेस्ट, इन सब के चक्कर काटता रहेगा, उन सब में बिजी हो जाएगा। और यहाँ आपको और रौनक को टाइम मिल जाएगा प्लान बनाने का कि आगे क्या करना है। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है, तुम ये सब कैसे करोगी? डोंट वरी आंटी, आप उस चीज की टेंशन मत लो, पायल सब कर लेगी। नेहा, ध्यान से देखो, ये सब वही लोग हैं जो आज के रात की पार्टी के खाने की तैयारी कर रहे हैं। बस अब हमें इन लोगों में मिक्स होना होगा और ऐसे मिक्स होना होगा कि इन्हें पता ही ना चले कि तुम बाहर से, समझी? चल अब जाओ और जाके इन लोगों में घुल मिल जाओ और उसके बाद ये सारे खाने में मिला देना। चलो जाओ। मैम, मेरे पैसे। ये लो, तुम्हारे आधे पैसे, और आधे पैसे काम होने के बाद मिल जाएंगे। शिव, देख, दरवाजे को ऐसे क्यों ताक रहा है? किसका इंतजार है? रौनक और उसकी माँ का इंतजार। बस वो दोनों पार्टी में आ जाए। मैं बहुत बेताब हूं उन दोनों के चेहरे देखने के लिए, और वो अब तक आए नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आए ना? नहीं बेटे, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्मिता जवेरी जरूर आएगी, क्योंकि वो भी बेताब है ये जानने के लिए कि तू आखिर है कौन। उसे ये तो पता लग गया है कि तू मेरा कुछ है, बट तेरा मेरा क्या रिश्ता है, तू मेरा क्या लगता है, ये वो नहीं जानती। इसलिए स्मिता जवेरी आएगी, जरूर आएगी। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए।
हे शिवांश, प्रार्थना, तुम्हारी फैमिली आ गई। वेरी गुड ना माँ? ये वेरी गुड ऐसे ही नहीं हुआ है। ये अपने मन से नहीं आए हैं, शिव ने बुलाया है इन्हें स्पेशली। भाई ने इन्हें क्यों बुलाया है? ताकि स्मिता जवेरी की धज्जियां उड़ा सके, उसकी मुश्किलों को और बढ़ा सके, उसकी हालत बद से बदतर कर सके। जब वो देखेगी हमें और प्रार्थना के माता पिता को साथ में, तो समझेगी ना कि अब हम दोनों समझे हैं। खैर छोड़ो, चलें वेलकम करें। आप ठीक हो ना? बेटा, वो शिवांश ने बुला लिया इसलिए हम आ गए। अब तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। तू ठीक तो है ना? आई होप प्रार्थना, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया तुम बुरा नहीं मानो। लेकिन शिवांश ने इन्हें क्यों बुलाया? आइए आइए, आप लोग का ही इंतजार था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाहेगुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए आप लोग अंदर आइए, आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाहेगुरु जी की महर बनी रहे। फाइनली आप लोग आ गए, आप ही का तो इंतजार था। वैसे हमारा मिलना बहुत जरूरी था। ये सच जानना बहुत जरूरी था कि अब रिश्ते बदल गए हैं। ये बदले रिश्ते दिखाना बहुत जरूरी था। हमारा यहाँ आना जरूरी था क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी है। थैंक यू। कांटा लग गया, खून भी निकल रहा है। आई होप यू एंजॉयड। वैसे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा होगा ना? ये जो भी था बहुत बचकान था। मैं यहाँ क्यों आया हूँ तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। एंड आई प्रॉमिस यू शिवांश, ये तुम्हारा जो रिसेप्शन है ना, ये मैं बर्बाद कर दूंगा। और ये तुम्हारी जो हंसी और खुशी है ना, उसे मिटा दूंगा। तान्या, start the music. एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप